हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का ही डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और उसके बाद कुछ अच्छा सा क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू y2 प्लस x y1 इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखेंगे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ हम लोग को y इक्वल टू log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर का होल स्क्वायर। यही है। यहां से क्या करेंगे हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यह हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष में, तो हमारा हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू d ऑफ log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे पावर है ना, तो पावर के रिस्पेक्ट में केवल हम लोग करेंगे तो हो जाएगा d log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग का जो हो जाएगा इनटू d log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे log x तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू d x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय dx। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ के बाद हो जाएगा कि x टू द पावर n पे टूटेगा तो हो जाएगा 2 log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू ये log x का हो जाएगा 1/x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू इसको देखिए हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा dx बाय dx प्लस dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे रूट के सापेक्ष में करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय dx। ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग इतना बाय इतना द्वारा सेपरेट कर दिए और d रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लोग dx के रिस्पेक्ट में कर दिए। ठीक है। अब जो है हो जाएगा 2 log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1/x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और हमारा हो जाएगा, देखिए dx से क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा और x स्क्वायर क्या होता है रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनको यहाँ पे हम लोग अलग करेंगे d स्क्वायर बाय x तो हो जाएगा 2x और प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट तो हो जाएगा 0। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1/x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एलसीएम लेंगे, पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो एलसीएम में हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा ना, x और बटा में हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है। ये सब भी क्या है डिवाइड x है, सब डिवाइड x हम लोग लेके चलते आ रहे हैं, सब क्या है डिवाइड x। ठीक है। अब हम लोग जो है अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ कैंसिल होगा, देखिए इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा क्या, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं y इक्वल टू
अब हम लोग का बच जाएगा क्या dy by dx इक्वल टू 2 log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बटा में बच जाएगा क्या रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही बच जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ये हमारा हो जाएगा। इसी को हम लोग y1 कह सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड x में देकर y1 दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग को y2 चाहिए। y2 मतलब क्या, y2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन ना। चलिए इसको फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और यहाँ से हम लोग y2 निकालेंगे और y2 निकालने के बाद जो है इसमें हम लोग पुट कर देंगे RHS में और RHS आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब लोग दोनों तरफ दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का जो है हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर। अब लोग v by v लगाएंगे ना, v by v, तो पहले हम लोग v को आगे रखते हैं रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और d log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपन क्या है log x तो x हो जाएगा dx प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू d x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। और क्या किया यहाँ पे v को आगे रखे और v को डिफरेंशिएशन किया तो log x x के रिस्पेक्ट में और फिर x को dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है माइनस, फिर अब इसमें क्या करेंगे, फिर फार्मूला होता है कि पहले हम लोग v को आगे रखेंगे और v को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर u को आगे रखते हैं ना, और फिर हम लोग u को आगे रखेंगे। u क्या हो जाएगा 2 log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। v को हम लोग आगे u को आगे रखेंगे और v को डिफरेंशिएशन करेंगे तो d ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय dx। यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर के पहले रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया फिर इसको x के रिस्पेक्ट में पाई क्या होता है पूरा का पट्टा होता है v स्क्वायर, तो पूरा पट्टा में हो जाएगा v का स्क्वायर यानी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा यहाँ के बाद हो जाएगा dy by dx इक्वल टू ये तो नहीं रह जाएगा 2 into रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और log x का होता है 1 by x तो हो जाएगा 1 by x, तो 1 by x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और इनटू ये हम लोग का अलग सेपरेट होगा, जैसे देखिए क्या होगा dx by dx तो 1 हो जाएगा और इसको हम लोग पहले रूट के अंदर में करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 by 2 रूट x, इस रूट के अंदर है 1 by 2 रूट x तो 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 0, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यूज किए हैं कि इसको इतना बाय इतना करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको इतना बाय इतना करेंगे तो पर हम लोग रूट के अंदर करेंगे तो 1 by 2 रूट x और रूट x को फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और a स्क्वायर कांस्टेंट इसको हो जाएगा 0, ठीक है। फिर माइनस 2 log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू देखिए यहाँ पे रूट x है क्या होगा 1 by 2 रूट x तो 1 by 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x प्लस 0, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा तो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन है ना d2y by dx स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लोग एलसीएम लेंगे, टू टू कट जाएगा ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ से एक्स बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ से हो जाएगा 2, इस 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, इस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा -2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई में क्या बच जाएगा, और ये dx है ना तो इंटू एक्स हो जाएगा, तो इंटू एक्स और बटा में बच जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो है और हम लोग का बाई में बी स्क्वायर क्या छूटेगा, ये तो चलेगा ना साथ ही साथ, तो यहाँ से रूट खत्म होगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे बटा x प्लस ए का और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें भी होगा बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे भाई बी स्क्वायर होता है तो बी का स्क्वायर रूट खत्म तो बचेगा ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस प्रकार से हम लोग का अब देखिए क्या होता है, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से इस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, इधर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर इनको आवश्यकता पड़ेगा भाई हम कोई शब्द इसको छोड़ दिए हैं आगे, अब देखिएगा, देखिए जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक स्टेप और हम लोग इसको इरेजिंग कर देते हैं, तो हो जाएगा, देखिए बोर्ड पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, यहाँ से बच जाएगा, इसमें तो कट गया, बच गया क्या सिर्फ 2 माइनस 2 इंटू एक्स, इस एक्स पर कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाद में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको लोग कितना y2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को y2 दिखाना है यहाँ पे, तो या फिर हम लोग देखिए इसको जाएगा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह जाकर दूसरा से गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 2 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, या 2 कॉमन लेंगे तो इसे छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x इंटू 2x इंटू log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, देखिए इतना का वैल्यू देखिए तो y1 जो है हमारा y1 देखिए तो 2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना को मान हम y1 पुट कर सकते हैं, और इस हम लोग डबल डिफरेंशिएशन को y2 यानी कि हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू y2 इक्वल टू 2 माइनस, अब इसका मान कितना हो जाएगा 2 माइनस इस x को इसे छोड़ दिए और इतना का वैल्यू क्या है y1 x इंटू y1, यही तो हमारा दिखाना था, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 और प्लस में हो जाएगा एक्स y1 इक्वल टू 2, यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का था, समझ में आया कि 5 नंबर क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का 12.1 का, तो हम लोग का प्रूफ करने के लिए इस प्रकार से प्रूफ करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं का दो को है भी इसमें इस चैप्टर में जो बता देते हैं भी देखिए। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that y equal to a sin 5x plus b cos 5x, satisfied the equation dx square y upon dx square plus 1/5 divided dx plus 15y इक्वल टू 101 sin 5x, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि a और b का मान ज्ञात करिए, ठीक है।
सच दैट जैसा कि y बराबर a sin 5x प्लस b cos 5x को सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, लिखेंगे सॉल्यूशन में चलेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a sin 5x प्लस b cos 5x। इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट, लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा हमारा dy बाय dx इक्वल टू d ऑफ a sin 5x बाय d 5x इंटू d 5x बाय dx और प्लस d ऑफ b cos 5x बाय d 5x इंटू d 5x बाय dx। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हेलो पर इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या x के रिस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाहर और साइन क्या होता है cos, तो cos 5x और 5 का हो जाएगा 5 प्लस cos क्या होता है b यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा और cos का होता है माइनस sin 5x into 5, यानी हमारा जो है हो जाएगा 5a cos 5x और माइनस 5b sin 5x, यानी हमारा क्या निकल गया ये डिवाइड x। ठीक है, ये हम लोग डिवाइड से कर दिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग का, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा 5 पे तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा और d हो जाएगा d cos 5x अपॉन d 5x और इनटू d 5x बाय dx। फिर क्या हो जाएगा माइनस 5b कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और हो जाएगा d sin 5x अपॉन d 5x और इनटू d 5x बाय dx। ठीक है, अब हम लोग का हो जाएगा 5a इनटू cos क्या होता है माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस sin 5x इनटू 5 और माइनस 5b इंटू क्या होता है cos, तो cos 5x इंटू 5। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा कितना माइनस 25a sin 5x और माइनस 25b cos 5x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया हमारा इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम लोग का दिया हुआ है कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करिए जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे रहा है। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि d into I upon dx स्क्वायर प्लस 1/5 dy by dx प्लस 15y इक्वल टू 101 sin 5x। ये दे रहा है, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग सबका मान पुट कर देंगे, दिया हुआ कितना, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा माइनस 25a sin 5x और माइनस 25b cos 5x। ठीक है, हम लोग मान लिख दिए यहाँ पे और फिर हम लोग का हो जाएगा प्लस 1/5 और इसमें हम लोग मान लिखेंगे डिवाइड x का क्या है 5a cos 5x और माइनस 5b sin 5x। ठीक है, अब जो है हम लोग का क्या बचा प्लस 15y हम लोग का क्या था a sin 5x और प्लस b cos 5x इक्वल टू 101 sin 5x।
अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग 25 यहाँ से यहाँ पर -25 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कुछ हम लोग का बेनिफिट होना चाहिए, या फिर इसको भी फिलहाल इसे छोड़ दें। -25 a sin 5x -25 b cos 5x प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो 5/5 हो जाएगा a cos 5x और माइनस b sin 5x और प्लस अगर हम इंटू करते हैं तो प्लस 15a sin 5x और हो जाएगा हमारा प्लस 15b cos 5x इक्वल टू 101 sin 5x। क्या किए हम यहाँ पर जो है यहाँ पे हम लोग डिवाइड डबल डिप्रिसिएशन का मान और यहाँ पे सिंगल डिप्रिसिएशन का मान रखे हैं और 15y यहाँ से और इधर 101 क्या था sin 5x। फिर क्या किए हम लोग यहाँ पे सब जो हमारा इस टाइप से यहाँ से 5 कॉमन लिए और 5 कॉमन लेके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब जो हमारा बच जाएगा और हमारा जो अगला इस टाइप का आने वाला है हम लोग का, अब हो जाएगा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा -25a sin 5x सब एक जगह रखते हैं साइन का -25a sin 5x फिर बच जाएगा क्या यहाँ से ये क्या कंडीशन कहाँ बचेगा -25a sin 5x और यहाँ से बच जाएगा प्लस 15a sin 5x प्लस 15a sin 5x यहाँ से और यहाँ से हम लोग एक साथ लिख दिए। फिर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा फिर -25 cos 5x तो cos का क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा क्या हम लोग का, ये बिल्कुल डायरेक्ट लिख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। देखिए -25a sin 5x और 15 sin 5x तो क्या हो जाएगा मेरे पास -10a sin 5x, ठीक है। और कुछ घटने वाला है -25b cos 5x तो हमारा हो गया इतना और इतना -25b cos 5x और cos 5x cos b कहीं पे है तो प्लस 25 cos b 5x तो हो जाएगा हमारा ये -10b cos 5x, ठीक है। हम लोग इसको घटा दिए यहाँ से और हम लोग का बच जाएगा यहाँ से क्या a cos 5x माइनस साइन प्लस में a cos 5x और माइनस b sin 5x और इक्वल टू 101 sin 5x, ठीक है। यही हमारा बचेगा। अब जो है देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं हम यहाँ से sin 5x और sin 5x कॉमन ले रहे हैं। sin 5x कॉमन लेंगे sin 5x यहाँ से हो जाएगा -10a और यहाँ से बच जाएगा -b, ठीक है। फिर हम क्या ले रहे हैं यहाँ से प्लस cos 5x कॉमन लेंगे यहाँ से बच जाएगा -10b और प्लस a इक्वल टू 101 sin 5x। ये तो बचेगा हम लोग का। अब यहाँ से हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे sin 5x इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -10a - b इंटू sin 5x और प्लस -10b प्लस a इंटू cos 5x इक्वल टू 101 sin 5x प्लस 0 इंटू cos 5x। अब लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड। यहाँ से लिखेंगे हम लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे sin साइड कोफिशिएंट इक्वल करेंगे यानी कि sin 5x यहाँ पे और sin 5x यहाँ पे है
तो हमारा हो जाएगा -10a और -b इक्वल टू 101। इसको मान लेंगे इक्वेशन 4 और यहाँ पे cos फाइव का इक्वेशन 0 है तो हो जाएगा -10b प्लस a इक्वल टू 0। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू 10b, a इक्वल टू 10b इक्वेशन मान लेंगे इसको 5 लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5। तो हम लोग a का मान पुट करेंगे 10b तो हो जाएगा यहाँ से -10, a का मान हो जाएगा 10b और -b इक्वल टू 101। तो हो जाएगा हम लोग का -100b और -b इक्वल टू 101, यानी कि हमारा हो जाएगा -101b इक्वल टू 101। तो b इक्वल टू हो जाएगा 101 अपॉन -101, यानी b का मान क्या हो जाएगा हम लोग का -1 और b का मान -1 आएगा तो एक मान आ जाएगा। फिर लिखेंगे put the value of a, put the value of a in, put the value of b in equation 5। तो हो जाएगा a इक्वल टू 10 इंटू -1 यानी एक तो क्या होगा -10। इसी प्रकार से हमारा आंसर होगा a और b का। a का मान क्या आना चाहिए, a का मान हमारा होना चाहिए -10, क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन था, 9 नंबर ना, ठीक है, सेटिस्फाइड करना था। तो ए और बी का मान क्या करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता हम लोग का, इस प्रकार हम लोग का ए और बी का मान निकल गया। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं ए का मान क्या होगा -10 और बी का मान -1। अब हम लोग कुछ और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस सब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। इस 12.1 एक्सरसाइज में हम लोग जो है जो भी देख रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए वीडियो को बीच बीच में पॉज करें और फिर समझें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस वीडियो को पॉज करें फिर समझें। यानी कि अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 18 है। ये क्वेश्चन 18 अच्छा है, बाकी तो बन जाएगा इसमें। देखिए कह रहा है कि if y is equal to a to the power a cos inverse x, y is equal to e to the power a cos inverse x, क्या है कि -1 से बड़ा x और 1 से छोटा, तो so that 1 minus x square into d square y upon dx square minus x into dy dx minus a square into y is equal to 0। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि e to the power a cos inverse x, तो so that 1 minus x square d2ay upon dx square minus x dy dx minus a square into y is equal to 0। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। चले हम लोग सॉल्यूशन में, क्या दिया हुआ है y is equal to e to the power a cos inverse x। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, तो हो जाएगा हमारा dy by dx is equal to d of e to the power a cos inverse x by d a cos inverse x और into d a cos inverse x by dx। क्या किया हमने यहाँ पर जो है हम लोग डिफरेंशिएशन की x के रिस्पेक्ट में e to the power x का e to the power x के रिस्पेक्ट में और फिर x को dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e to the power x ही रहता है, तो हो जाएगा e to the power a cos inverse x और into इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक कांस्टेंट बाहर cos इनवर्स x का फार्मूला होता है
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्या किए हम यहाँ पे पहले e टू द पावर x का e टू द पावर x पे बनाया और फिर इसको हम लोग एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर छोड़ दिए और cos इनवर्स x को -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग का हो जाएगा -a into e टू द पावर a cos इनवर्स x और बटा में हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया dy/dx। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा हम लोग का d2y/dx² इसको हम लोग e/v पे बनाएंगे ना, तो v आगे रखते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और माइनस एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटू d ऑफ e टू द पावर cos इनवर्स x बाय d cos इनवर्स x इंटू d माइनस तो बाहर निकाल देना a cos इनवर्स x बाय dx। तो क्या होता है इसमें प्लस हम लोग यहाँ पे जगह का कंबाइन हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर न लिखे इधर लिखते हैं ना, यहाँ से हम चलते हैं तो हो जाएगा हम लोग का d2y/dx²। यहाँ पे देखिए e/v तो v आगे रखेंगे यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। और d e टू द पावर a cos इनवर्स x तो y हो जाएगा d a cos इनवर्स x और इनटू d a cos इनवर्स x बाय dx, ठीक है। इवन v को सब लोग लगाए जहां पे v को आगे रखेंगे और v को डिफरेंशिएशन किया फिर बीच में क्या होता है माइनस उसको क्या करेंगे हम लोग क्यों क्या करेंगे अब u को आगे रखेंगे तो माइनस आए तो कांस्टेंट हो गया था बाहर, तो इसमें क्या रहेगा -a इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x और हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय d1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय dx और बटा में होता है v स्क्वायर, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है d2y/dx² इसका लो यहाँ हो जाएगा हम लोग क्या -a इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -a इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos e टू द पावर x क्या टू द पावर x ही होता है टू द पावर a cos इनवर्स x और इंटू a कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस a इंटू द पावर a cos इनवर्स x और ये हमारा हो जाएगा √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 √x तो 1/2 √x हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ पे देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x। तो हम लोग का बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में खत्म 0 हो जाएगा। अब हम लोग का जो होगा अब यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस का जाएगा प्लस a² और इंटू में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंटू में कैंसिल हो जाएगा प्लस a² और e टू द पावर a cos इनवर्स x यहाँ पे कितना बचा प्लस यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कैंसिल 2 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस a इंटू x इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x और बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको लिखना d2y/dx
d2y dx²। यानी कहने का मतलब है जो हम लोग यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a² इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x इंटू √1 माइनस x² माइनस ax e टू द पावर a cos इनवर्स x, और बटा में हो जाएगा ये बटा पूरा आएगा तो दोनों नीचे एक साथ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू √1 माइनस x² का पावर 1/2। ठीक है, क्या किए हम यहाँ पर जो है 1 माइनस x² यहाँ पे हम लोग पहले एलसीएम लेंगे रूट में, तो इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे बचेगा इतना बाई इतना, तो हम लोग दोनों के साथ नीचे लिखते हैं। ठीक ना, अब जो है हम लोग एक उपाय और कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा लोग ये चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट मान पुट करेंगे एलएचएस में। चलते हैं एलएचएस से ना, चलेंगे हम लोग एलएचएस से, और हम लोग चलेंगे लिखेंगे नाउ एलएचएस। एलएचएस क्या है? एलएचएस है 1 माइनस x², यहाँ से लिखते हैं लोग, बहुत बड़ा जाएगा 1 माइनस x² इंटू, देखिए यहाँ पे d2y और dx², जिसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे a² इंटू e टू द पावर cos इनवर्स x इंटू 1 माइनस x², 1 माइनस x² और माइनस x इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू √1 माइनस x²। ठीक है, फिर हो जाएगा x इंटू क्या है x इंटू डिवाइड x, तो हो जाएगा x माइनस में माइनस x इंटू डिवाइड x हम लोग आ चुका है, देखिए यहाँ पे कितना है माइनस में a टू द पावर a cos इनवर्स x बटा में 1 माइनस x²। क्या कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है कि हम लोग का इतना बराबर इतना जो प्रूफ करना है, मतलब समझिए पहले बात को 1 माइनस x² इंटू d2y इंटू dx² माइनस x इंटू डिवाइड x माइनस a² y बराबर 0 को दिखाना है। ठीक है, तो क्या किए हम लोग, पहले हम लोग यहाँ से सिंगल डिफरेंशिएशन फिर डबल डिफरेंशिएशन दोनों निकाल लिए, और दोनों निकालने के बाद हम एलएचएस मान पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस x² इंटू यहाँ पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन का मान पुट किए, फिर है यहाँ पे x इंटू डिवाइड x पुट कर रहे हैं, तो डिवाइड x हम निकाल चुके हैं माइनस a इंटू e टू द पावर cos a टू द पावर a cos इनवर्स x बटा 1 माइनस x², फिर क्या हो जाएगा माइनस a² इंटू y, तो y माने से फर्स्ट को क्या e टू द पावर a cos इनवर्स x, यही हम लोग का इतना दिया है। अब देखिए क्या होता है, कैसे हम लोग कैसे क्या क्या बनाते हैं, ये तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, हो जाएगा कैंसिल, तो हम लोग का बच जाएगा a² इंटू a cos इनवर्स x और इंटू √1 माइनस x² माइनस ax e टू द पावर a cos इनवर्स x बटा √1 माइनस x², और यहाँ से भी कुछ बचेगा, यहाँ गुना हो जाएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा प्लस x a e के पावर a cos इनवर्स x बटा √1 माइनस x² और माइनस a² इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x। देखिए सर जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत लॉन्ग जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इस एक्सरसाइज में हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हमको इतना बराबर जरूर लाना है ना, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेंगे क्या
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने से बेनिफिट क्या होगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो उससे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इतना, और माइनस ए एक्स इंटू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और प्लस एक्स ए इंटू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों देखिए कैसे कैंसिल होता है, ये देखिए माइनस और प्लस, और ये देखिए माइनस और प्लस है, तो बच जाएगा क्या 0, 0 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 0, यही हमको लाना था ना आरएचएस। सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाना है। एक क्वेश्चन और लॉन्ग है, ये भी हम लोग देख ही लें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आगे। ये हमारा आंसर हो गया 18 नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक्सरसाइज का बहुत अच्छा सवाल, देखिए उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 20, देखिए 20 का है कि इफ y इक्वल टू a इंटू e टू द पावर kt cos pt प्लस अल्फा, तो then so that d स्क्वायर y upon dt का स्क्वायर माइनस 2k इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे समझने का। हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू a इंटू द पावर kt cos pt प्लस अल्फा, देन सो दैट d2y upon dt स्क्वायर माइनस 2k डिवाइडेड dt प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू y बराबर 0। देखिए इस टाइप हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है dt है, लेकिन हमें पैरामीटर है t ना, तो हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग पैरामीटर रूप में पहले शुरू करेंगे ना, यानी t के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए चलेंगे सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, देखिएगा y इक्वल टू a इंटू e टू द पावर kt cos pt प्लस अल्फा। इसके आंसर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, क्या है यहाँ पे t, तो t हो जाएगा dy बाय dt, dy बाय dt तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे e इंटू v भी टूटेगा ना, पर a तो कांस्टेंट है बाहर कर दे सबके, और e इंटू v तो पर हम लोग v को आगे रखते हैं cos pt प्लस अल्फा और d ऑफ e टू द पावर kt बाय d ऑफ kt और इंटू d ऑफ kt बाय dt, ठीक है। समझ में आया बात को। v को आगे रखेंगे और e को डिफरेंशिएशन किए, क्या होता है इसमें प्लस, अब हम लोग q को आगे रखेंगे ना, यानी e टू द पावर kt को आगे रखेंगे और d को डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी क्या आ जाएगा d ऑफ cos pt प्लस अल्फा अपॉन
50 प्लस अल्फा इंटू डी ऑफ 50 प्लस अल्फा बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, अब हम लोग का हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू a इंटू कॉस 50 प्लस अल्फा और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है तो e टू द पावर kt हो जाएगा और इंटू k। ठीक है, प्लस e टू द पावर kt इंटू, अब cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 50 प्लस अल्फा, माइनस साइन 50 प्लस अल्फा इंटू, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे अलग ना, तो देखिए यहाँ पे p कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस अल्फा, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो है हम लोग का अब जो है क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी टी इक्वल टू ये गुना करते तो ज्यादा अच्छा है a इंटू के और e टू द पावर के टी इंटू कॉस 50 प्लस अल्फा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, तो माइनस यहाँ से बच जाएगा कुछ p, तो p इंटू यहाँ से a माइनस a इंटू p इंटू टी की पावर के टी क्या हो जाएगा साइन 50 प्लस अल्फा। देखिए क्या किया यहाँ से हम, ये था बाहर, इसको इंटू कर दिए और यहाँ से के टू द पावर के टी और के एक साथ लिख दिया, फिर इंटू यहाँ से cos 50 प्लस अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस, तो माइनस हो गया है साइन और यहाँ से a इंटू हो जाएगा तो a और ये p बच रहा था तो p आ जाएगा और e टू द पावर kt और क्या बचेगा साइन p प्लस 50 प्लस अल्फा। ये हमारा होगा dy dt। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन y, तो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ से अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग का हो जाएगा d2i अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से चाहेंगे तो देखिए, तो यहाँ से पहले हम लोग इसको y लिख सकते हैं, क्या है यहाँ से a इंटू के टू द पावर cos 50 प्लस अल्फा, यहाँ से हम लोग सहूलियत के लिए y लिख देते हैं। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग अभी थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग चलते हैं ना, एक स्टेप हम लोग और चलेंगे अभी, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ से y यहाँ से प्रूव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से लिख देंगे, यहाँ से हम लोग फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू a इंटू k, ये तो है, ये है k बचेगा ना सर, k a देखिए a इंटू e टू द पावर kt cos 50 प्लस अल्फा को हम y लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा फिर y शॉर्ट पड़ गया माइनस a इंटू b इंटू e टू द पावर kt क्या हो गया यहाँ से sin 50 प्लस अल्फा, इसको मालूम है सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हम लोग यहाँ से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन both side with respect to t। शॉर्ट पड़ेगा हम लोग को बहुत इसको बनाने में, पुट करने से हम लोग को फायदा ही होगा कि यहाँ पे जो इतना बड़ा लिख रहे थे हम लोग, इनको लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे पड़ेगा, आप लिखेंगे यहाँ से d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर और dy में क्या हो जाएगा dt माइनस a कांस्टेंट बाहर b कांस्टेंट बाहर, और इसको हम लोग करेंगे u इनटू v लगाएंगे। देखिएगा इसको u इनटू v पे, फिर हम लोग v का अगर रखते हैं क्या हो जाएगा sin 50 प्लस अल्फा और e को डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d e टू द पावर kt
बाई डी ऑफ के टी और डी ऑफ के टी बाई टी। ठीक है, बी को डिफरेंशिएट कर दिए क्यू को, और क्यू मतलब क्यू का आगे प्लस e टू द पावर के टी को आगे रखेंगे ना, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d ऑफ साइन pt प्लस अल्फा बाई d pt प्लस अल्फा इंटू d pt प्लस अल्फा बाई dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस ए पी साइन पी टी प्लस अल्फा और इंटू द पावर एक्स का इंटू द पावर एक्स ही रहेगा और इंटू क्या हो जाएगा के। ठीक है, प्लस इंटू द पावर के टी और साइन क्या होता है cos, तो हो जाएगा cos pt प्लस अल्फा cos pt प्लस अल्फा और यहां से हो जाएगा cos pt प्लस अल्फा और यहां से हो जाएगा p इंटू 1 प्लस 0, यानी कि हो जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर के dy बाई dt। और देखिए जो a यहाँ पे है ना, a और b दोनों में है, यहाँ से हम लोग a और b को जो बाहर रखे हैं इस तरह से ऐसे रखेंगे a b यहाँ पर। इस a b कांस्टेंट बाहर दोनों के लिए है ना। ठीक है, तो हम लोग का k dy dt और हम चाहेंगे तो गुना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a b माइनस a b साइन pt प्लस अल्फा इंटू के इंटू e टू द पावर के टी और प्लस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा a इंटू p इंटू e टू द पावर के टी कॉस pt प्लस अल्फा इंटू p। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है d2y अपॉन dt स्क्वायर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा k इंटू dy बाई dt माइनस a p k और e टू द पावर के टी इंटू साइन पी टी प्लस अल्फा। क्या कि यहाँ से इसको आगे कर दिए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ से a इंटू e टू द पावर के टी, a इंटू द पावर के टी cos पी टी प्लस अल्फा को हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डबल डिफरेंशिएशन। अब जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, अब चलेंगे एलएचएस से। अब हम लोग चलेंगे एलएचएस से। एलएचएस क्या कर रहा है, अब हम लोग एलएचएस पुट करेंगे और बहुत आसानी से हम लोग का आंसर आ जाएगा 0। बाकी बना लीजिएगा सब घर पर। ठीक है,